योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 17 स्थिति प्रकरण। शुद्ध चित्तों की सत्य संकल्पता का वर्णन। शुक्राचार्य जी का अप्सरा स्वर्ग आदि मनोरथ चिरकाल के उपभोग से जैसे सफल सा हुआ था, वैसे और लोगों के मनोरथ सफल क्यों नहीं होते, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान भृगुपुत्र शुक्राचार्य के मनोरथ की प्रतिभा जैसे स्वर्ग आदि के अनुभव से सफल हुई, वैसे औरों की मनोरथ की प्रतिभा क्यों नहीं सफल होती। प्रतिभाओं के फलोपभोग द्वारा सफल होने में दो कारण हैं। एक तो सत्य संकल्पता के योग्य चित्त शुद्धि और दूसरा उत्क्रमण काल में उद्बुद्ध परिपक्व भावी जन्म में भोग देने वाले कर्मों की उत्कटता। उनमें से मनोरथ की सफलता का चित्त शुद्धि रूप पहला कारण शुक्राचार्य में था, यह दर्शाते हुए समाधान करते हैं। शुक्राचार्य जी के प्रथम कल्प के सब दोषों का उस कल्प के अंतिम जन्म में किए गए कर्म और उपासनाओं से क्षय हो गया था। इस कल्प में उनका यह शरीर पहले पहल उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस कल्प के दोष भी उसमें न थे। ब्रह्म पद से ही अधिकार भोग के लिए ब्रह्मा के संकल्प से वह उत्पन्न हुआ था, अतएव ब्रह्मा के सांकल्पिक दोष भी उसमें न थे। दोनों कुलों में शुद्ध ब्राह्मण जाति का था, अतएव बीज गर्भ जाति आदि के दोष भी उसमें न थे। यही सब कारण है कि उनमें असत्य संकल्प की प्राप्ति न थी, यही औरों से उनमें विशेषता है। अन्य ब्रह्मवेत्ताओं के भी सत्य संकल्पत्व में राग आदि दोषों के क्षय से होने वाली शुद्ध चित्ती की सत्यात्मा भावापत्ति ही हेतु है, इस आशय से कहते हैं। संपूर्ण ऐसनाओं की वित्तैषणा पुत्रेषणा लोकेषणा आदि की निवृत्ति होने पर शुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है, वही सत्य आत्म तत्व कहा जाता है, वही निर्मल चित्ती कही गई है। निर्मल सत्व रूप मन जिस वस्तु की जैसी भावना करता है, जैसे जल आवर्त रूप हो जाता है, वैसे ही शीघ्र वैसा हो जाता है। और लोगों में चित्त की शुद्धि न होने से सत्य संकल्पता की असिद्धि से प्रथम कल्प का संभव न होने पर भी द्वितीय कल्प के अनुसार पूर्व देह के मरण के समय उद्भूत कर्मों की वासना आदि के अनुगुण सुख दुख के भोग के अनुकूल जगत के प्रतिभान में शुक्राचार्य की समता है ही, इस आशय से कहते हैं। जैसे शुक्राचार्य को अपने आप भ्रांति हुई थी, प्रत्येक जीव में वैसी भ्रांति है ही। इस विषय में शुक्राचार्य ही दृष्टांत हैं। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर पत्ते आदि अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, यानी चमत्कार को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सब प्राणियों के भ्रांति से उत्पन्न द्वैत भेद अपने को प्रकट करते हैं। जो यह जगत हम लोगों को दृष्टिगोचर हुआ है, वैसा ही सारा जगत प्रत्येक जीव में मिथ्या ही उदित है और मिथ्या ही अस्त को प्राप्त होता है। परमार्थ दृष्टि से तो किसी का कोई भी जगत न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है, यह केवल भ्रांति मात्र है। एकमात्र माया ही उन्मत्त की नाई उल्लास को प्राप्त होती है। यदि प्रत्येक जीव के संसार प्रत्येक में अलग अलग उदित हुए हैं, तो वे प्रतीत क्यों नहीं होते। इस पर प्रतीत होते ही हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे हमारे स्फुट अनुभव में स्थित हमारा मिथ्या संसार है, वैसे ही अन्य जीवों के मिथ्या हजारों संसार हैं ही।
यदि कोई शंका करे कि सब लोग सबके संसारों को अलग अलग क्यों नहीं देखते, तो इस पर कहते हैं, जैसे अन्य के स्वप्न और मनोरथ के नगरों के व्यवहार अन्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, वैसे ही अन्य के ये संसार रूपी भ्रम भी पृथक पृथक नहीं दिखाई देते। भाव यह है कि जैसे अन्य का स्वप्न अन्य पुरुष को दिखाई नहीं देता, वैसे ही अन्य का संसार भी अन्य को नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक जगत रूपी नगर हैं, पर वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या प्रतीत नहीं होते। इसी प्रकार के संकल्प मात्र शरीर वाले सुख दुखमय पिशाच यक्ष राक्षस भी हैं। भाव यह है कि पिशाच आदि भाव केवल मात्र संकल्प से कल्पित हैं, किंतु सुख दुख देते हैं। हे रघुनंदन, शुक्र के तुल्य ही अपने संकल्प रूप आकार वाले मिथ्या को सत्य समझने वाले ये तुम लोग भी उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ में भी इसी प्रकार की यह सृष्टि परंपरा विद्यमान है। यह वास्तविक नहीं है। अवस्तु में वस्तुता अंध परंपरा से ही स्थित है। जैसे एकमात्र वसंत ऋतु का रस ही वन लता गुल्म आदि रूप से उदित होता है, वैसे ही एकमात्र पर ब्रह्म ही प्रत्येक में मिथ्या विश्व रूप से उदित हुआ है। भाव यह है कि संपूर्ण जीवों के आकार रूप से ब्रह्म ही उदित हुआ है। अपना प्राथमिक संकल्प ही जगदाकार प्रतीति को प्राप्त हुआ, यह कैसे जाना जा सकता है? इस पर कहते हैं, प्रथम संकल्प ही जगदाकार प्रतीति को प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होता है। अपने अनादि अज्ञान के मध्य में स्थित चित्त ही इस प्रकार के विविध व्यापारों से युक्त प्रत्येक जीव में उदित यह जगत है। यों जानता हुआ स्वयं विनष्ट हो जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। यह जगत सत्ता प्रतिभास काल में ही रहती है। वास्तविक अधिष्ठान का दर्शन होने पर यह रह नहीं सकती, ऐसा कहते हैं। भ्रांतिवश इसकी सत्ता है और अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार से इसका अस्तित्व मिट जाता है। चित्त रूपी हाथी का बंधन स्तंभ रूप यह जगत जाल एक दीर्घ स्वप्न ही तो है। चित्त रूपी हाथी का बंधन स्तंभ रूप यह जगत जाल है, ऐसा जो पहले कहा था उसी को स्फुट करते हैं। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का ही नाश हो जाता है, या सत्य तत्व के विचार से नाश होता है। चित्त की सत्ता से जगत की सत्ता कहाँ देखी गई है? ऐसा यदि कहिए तो सुनिए। शुद्ध चित्त वालों के सत्य संकल्प से उत्पन्न वस्तु में देखी गई है, ऐसा कहते हैं। जैसे युक्ति पूर्वक मलिन मणि को साफ करने से शुद्ध प्रकाश निकलता है, वैसे ही चित्त का प्रतिभास सत्य होता है। चिरकाल तक एकाग्रता के दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है। संकल्पों से अनाक्रांत यानी शुद्ध चित्त से स्वच्छता जनित प्रकाशमयता उदित होती है। जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता, वैसे ही अज्ञान मलिन चित्त में अद्वैतात्म ज्ञान रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती। आपने वासनानुसारी जगत भ्रम होता है, ऐसा कहा है। उस वासनानुसार जगत भ्रम में पहले अननुभूत स्वर्ग, अप्सरा और जन्म परंपरा आदि की विचित्रता में वासना रूप बीज का संभव नहीं है। इसलिए शुक्र का उनमें आरोप क्रम कैसे हुआ, इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। भगवान, शुक्र के चित्त के प्रातिभाषिक कल्पना रूप जगत में ये उदय और अस्त से युक्त काल क्रियाक्रम किस कारण हुए? उदय अस्त में इससे प्रातिभाषिक उदय और अस्त का प्रतिभास काल में ग्रहण नहीं हो सकता। प्रतिभास से भिन्न काल में उनका अनुभव ही नहीं है, इसलिए तद्विषयक वासना सिद्ध नहीं होती और वासना की सिद्धि न होने पर क्रम की सिद्धि भी नहीं हो सकती। यह सूचित किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, पिता से उत्पन्न चक्षु आदि से या पिता के वचन से और शास्त्र से जैसे उत्पत्ति विनाश विशिष्ट यह जगत है,
ऐसा शुक्र ने जाना था। ऐहिक पारलौकिक संपूर्ण वृत्त उनके चित्त में वैसा ही संस्कार रूप से स्थित हो गया जैसे कि मयूर के अंडे में मयूर रहता है। भाव यह है कि पिता के वचन, शास्त्र आदि प्रमाण और प्रमाणाभासों से ही वासना का उदय शुक्र को था। उत्पत्ति नाश के क्रम का संस्कार साक्षी से ही सिद्ध हो जाता है। चैतन्य से अधिष्ठित सजीव अविद्या में स्थित यह सब पिता और शास्त्र के कारण ही क्रम से ऐसे उदित हुआ जैसे कि बीज से अंकुर, पत्र, लता, पुष्प, फल आदि उदित होते हैं। जीव जिस वासना से बद्ध रहता है उसी को अपने अंदर देखता है। स्वप्न में अपने से कल्पित शरीर इसमें दृष्टांत है। यह जगत भी तो दीर्घ स्वप्न ही है। हे श्री रामचंद्र जी, यह संसार भेद रात्रि में सैनिक पुरुष द्वारा स्वप्न में देखे गए सैनिकों के समूह के तुल्य अपनी आत्मा में प्रत्येक जीव में उदय हुआ है। भाव यह है कि जैसे दिन में सैन्य वासना से वासित सैनिक पुरुष रात्रि में स्वप्न में प्रत्येक सेना को अपनी अपनी वासना से कल्पित नाना सेनाओं के रूप में देखते हुए भी सैन्यगत एकत्व को मानते ही हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव में ये संसार भेद उत्पन्न हुए हैं। यदि ऐसा है तो मनुष्य और उसके संसार को अन्य लोग नहीं देख सकेंगे। ऐसी अवस्था में गुरुजनों की शिष्यों के उद्धार के लिए प्रवृत्ति और शास्त्र रचना स्वप्न में किए गए परोपकार के तुल्य शिष्यों को प्राप्त न होगी। ऐसी अवस्था में उपदेश न मिलने के कारण शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति न होगी। इस प्रकार अनिर्मोक्ष प्रसन्न हो जाएगा। यूं यह कल्पना मूल घातनी ही हुई। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे भगवान, उदित हुए ये संसार यदि स्वयं परस्पर नहीं मिलते तो पूर्वोक्त अनिर्मोक्ष प्रसंग रूप दोष प्राप्त होता है। यदि मिलते हैं तो यह सर्वसाधारण संसार अलग अलग एक एक के ज्ञान से बाधित नहीं हो सकेगा। इस प्रकार उभयतः पाशारज्जु प्रतीत होती है। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को यथार्थ रीति से दूर कीजिए। उक्त दोनों दोष जिस प्रकार प्राप्त न हो उस प्रकार की व्यवस्था से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मलिन मन शुद्ध मन में परस्पर संबंध रूप मेल को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध मन के साथ संबंध के योग्य सूक्ष्मता से सौवीर्य शुद्ध में मिलने योग्य सूक्ष्मता रूप सामर्थ्य से युक्त है। शुद्ध चित्त तत्व परस्पर एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे एक रूप वाले जल परस्पर एकता को प्राप्त होते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त कलुषित जलों के तुल्य एकता को प्राप्त नहीं होते। भाव यह निकला कि सौवीर्य होने के कारण ही देवताओं का जैसे दूसरे के स्वप्न में प्रवेश करके वरदान रूप अनुग्रह देखा जाता है, वैसे ही शिष्य के मन से कल्पित जगत में प्रवेश द्वारा गुरु का मन उपदेश देने में समर्थ है। इसलिए आपके द्वारा उद्भावित प्रथम दोष का खंडन हो गया। जगत की सर्वसाधारणता तो हम मानते नहीं, अतः दूसरा दोष भी न रहा। चित्त शुद्धि की चरम सीमा दर्शाते हुए उसकी प्राप्ति से ही तत्वज्ञता और दृढ़ परम प्राप्ति प्रतिष्ठित होती है, अन्यथा नहीं। यूं उपसंहार करते हैं, वासना का आत्यंतिक क्षय ही जो एक रूप है और संवेदन से रहित है, चित्त की परम शुद्धि है। चित्त की शुद्धि से पुरुष शीघ्र प्रबुद्ध हो जाता है। प्रबुद्ध पुरुष चित्त की पूर्वोक्त चिन्मात्र परिशेष रूप शुद्धि की प्राप्ति से परम कैवल्य रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। 17वां सर्ग समाप्त।